नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से स्मार्ट ओवरसिटी के इस वर्डप्रेस के कोर्स में। अभी तक आप वर्डप्रेस के बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और अच्छे ऑप्शंस जान चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली मेल के बारे में कि आपके वर्डप्रेस में जो मेल का फंक्शन होता है, वो किस तरह से काम करता है, मेल के फ़ायदे क्या-क्या हैं, आपको किस-किस कंडीशन में, किस-किस परिस्थिति में मेल भेजनी होती है और इसके अलावा और बहुत सारे एक्सटर्नल मेलिंग सर्वर हैं, उनको आप किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी भी तरह की टाइम वेस्टिंग के। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि मेल की ज़रूरत हमें क्यों है। देखिए दोस्तों, जब हमारे वर्डप्रेस में कोई नया सब्सक्राइबर आता है, कोई भी पर्सन हमारी वेबसाइट को सब्सक्राइब करता है, तो ऑब्वियसली उसके पास एक वेलकम मेल टाइप का कुछ जाता होगा, या जब फॉरगेट पासवर्ड की हमें रिक्वेस्ट भेजनी होती है, उस वक्त आपको मेल की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, हमारे वर्डप्रेस में जो मेंबरशिप का ऑप्शन होता है, जिसमें होता है एनीवन कैन रजिस्टर, इसमें आप अपनी मेल आईडी के थ्रू रजिस्टर कर सकते हैं। अभी ये मेरी वेबसाइट है amsgraphics.in। मैं प्राइवेट विंडो में खोल लेता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करूंगा तो अभी मैं प्राइवेट विंडो ओपन कर लेता हूँ। मैं जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करूंगा तो प्राइवेट विंडो मेरे सिस्टम में ओपन हो जाती है। वहां पर जाके मैं amsgraphics.in को खोल लेता हूँ। amsgraphics.in जैसे ही आपकी वेबसाइट खुलती है तो हमने हमने जैसे रजिस्ट्रेशन अलाउ किया हुआ है, तो लॉगिन का बटन ढूंढ लेते हैं कहाँ पर है। लॉगिन के साथ रजिस्ट्रेशन का बटन भी हो सकता है, मिल सकता है आपको, डिपेंड करेगा। अभी ये बहुत ही बेकार सी थका हुआ सा इंटरफेस आप होम पेज देख रहे हैं, उसका कारण ये है कि हमने बहुत सारे थीम्स बदले, हटाए लगाए। खैर, इसके डिज़ाइन पे हम इसके बाद ये हमारे मेन फीचर्स कंप्लीट करने के बाद हम अपनी वेबसाइट के डिज़ाइन को भी इम्प्रूव करेंगे। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपनी वेबसाइट को बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा लुक दे सकते हैं। तो देखिए, आप मेटा में जाएंगे तो आपको रजिस्टर का बटन मिल रहा है, नहीं मिलता है तो भी घबराना नहीं है। आपको सिंपली /wp-admin डालना है या wp-login.php डालना है। दोनों ही एक ही जगह रीडायरेक्ट होते हैं, एक ही जगह लेकर जाते हैं। मुझे आदत wp-admin की है, तो मैं वहाँ पर अक्सर रीडायरेक्ट हो जाता हूँ। खैर, अब ये नीचे लेफ्ट साइड में रजिस्टर का बटन है और राइट साइड में लोस्ट योर पासवर्ड का बटन है। दोनों में मेल फंक्शनैलिटी काम आती है। जब आप रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो आप अपना मेल आईडी डालेंगे, यूज़र नेम सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ज्योतिष लिख देता हूँ और नीचे डालता हूँ अपना एक मेल आईडी। मेल आईडी डालने के बाद आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, प्लीज चेक योर ईमेल, विजिट लॉगिन पेज। ईमेल पर आपके एक रजिस्ट्रेशन लिंक गया है जिसके थ्रू आप रजिस्टर कर सकते हैं। देखते हैं कि क्या वाकई में ही कोई रजिस्ट्रेशन मेल आया है। आइए मैं अपनी मेल आईडी खोल के आपको दिखाता हूं कि किस तरह का रजिस्ट्रेशन मेल आ सकता है और कई बार नहीं भी आता है। उसको भी, उन सिनेरियोज को भी हम डिस्कस करते हैं। तो खैर, हमने अपनी जीमेल आईडी खोल ली है और जीमेल में आप देखें ये एक मेल आई है और इस मेल में आप देखें ये एक लिंक है जिसके थ्रू आप अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं और वो पासवर्ड आपको बाद में वर्डप्रेस में लॉगिन करने में हेल्प करेगा। अब यहाँ जानना ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत दिलचस्प है कि ये मेल जनरेट कैसे हो रही है। आप देखें मेल की डिटेल में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे साइंड बाय amsgraphics.in। इसका क्या मतलब होता है? साइंड बाय amsgraphics.in यानी जो आपकी होस्टिंग है ना, जहां पर amsgraphics.in वेबसाइट होस्टेड है, ये मेल उस होस्टिंग सर्वर के द्वारा भेजी गई है। लेकिन मैं आपको रियलिटी बताऊं, अगर देखो काम है बिल्कुल बेसिक लेवल का, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं आने वाला, बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशंस नहीं आने वाली आपकी वेबसाइट में, तो आप इस प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आने वाला है, यानी एक समय में बहुत सारे लोग साइन अप करने वाले हैं, तो आपके होस्टिंग प्रोवाइडर कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा के रखते हैं, जिसकी वजह से एक लिमिट के बाद मेल्स जानी बंद हो जाती हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि या तो मेल्स नहीं जाती हैं, मेल जाती हैं तो वो स्पैम में जाती हैं, लोगों को नहीं मिलती हैं, बाउंस रेट बढ़ जाता है। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ प्रॉब्लम विद द मेल जो कि होस्टिंग प्रोवाइडर के सर्वर से आप डिफॉल्ट भेजते हैं। तो उस चीज़ का क्या सॉल्यूशन है वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है सीखना। ये आपको कई जगह काम आने वाला है। कई जगह जैसे आपको हज़ारों लोगों को एक साथ मेल भेजनी है, बल्क मेल भेजनी है, आपको 1 लाख 2 लाख मेल एक साथ भेजनी है अपने यूज़र्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को, तो भी आपको ये वाली फैसिलिटी ना बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, नॉर्मली मेल आ जाती है,
मेल पे लिंक पे क्लिक करते हैं, हम अपना पासवर्ड क्रिएट करते हैं और उसके बाद लॉगिन कर लेते हैं। सेम ही प्रोसेस रीसेट पासवर्ड के साथ होता है अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं, ठीक है। लेकिन मेल ना जाने के केस में दोनों में से कोई भी पर्पस सॉल्व नहीं हो पाता है, तो उसका सबसे बेहतरीन इलाज पता है क्या है? आपको एक मेल एपीआई यूज़ करनी चाहिए। मेलिंग सर्वर क्या होता है? मेलिंग सर्वर जो है वो आपको मेल एपीआई देते हैं। नॉर्मली सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है मार्केट में वो है अमेजन एसईएस। मैं यहाँ पर किसी भी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली कंपेयर कर लें। मैं आपको ऑप्शंस दिखा दूंगा, बहुत सारे ऑप्शंस हैं मार्केट में। अमेजॉन सिंपल ईमेल सर्विस इसको हम कहते हैं, इसका प्राइसिंग देख लेंगे, बहुत सस्ता पड़ता है। अप्रॉक्सीमेटली 1000 ईमेल का $0.10 आपको लगता है। कितना हुआ? यानी 7 रुपये में आपकी 1000 ईमेल्स चली जाती हैं। तो ये है अमेजन एसईएस की प्राइसिंग। इसके अलावा अगर आप मार्केटिंग मेल्स भेजते हैं तो आपको लेना चाहिए सेंडग्रिड, जो कि थोड़ा एक्सपेंसिव है, इट इज़ बिट एक्सपेंसिव, लेकिन मार्केटिंग मेल्स के लिए सबसे बढ़िया है ये। आप प्रमोशंस कर सकते हैं, इनका तो कहना यही है कि हम बने मार्केटिंग मेल्स के लिए हैं, राइट। तो एक ही ऑप्शन है, यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको भी बता दूंगा, उसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। देखिए अमेजन एसईएस पे आप साइन अप करेंगे, वहाँ से उसका एपीआई लेंगे, एपीआई का की आप लेंगे और वो आप किसी प्लगइन के थ्रू इंटीग्रेट करेंगे। उसी तरह से सेंडग्रिड का भी प्लगइन आता है वर्डप्रेस के लिए। मैं जो यूज़ करता हूँ वो है इलास्टिक मेल। इलास्टिक मेल बैकएंड पे अमेजन एसईएस को यूज़ करता है, लेकिन इलास्टिक मेल की खासियत पता है क्या है? इलास्टिक मेल बैकएंड पे AWS है और फ्रंट एंड पे इनका अपना इंटरफेस भी बहुत प्यारा है, अच्छी रिपोर्टिंग बना कर देते हैं और इनका जो इंटरफेस है ना वो बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है। जबकि अमेजन एसईएस बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल प्लेटफॉर्म है। अगर आप बहुत एडवांस और टेक्निकल पर्सन है तब अमेजन एसईएस को प्रेफर करेंगे। अदरवाइज प्राइसिंग अगर आप देखेंगे इलास्टिक मेल एंड अमेजन एसईएस की बिल्कुल इक्वल है, थोड़ा बहुत फ़र्क है। तो अब इन प्लेटफॉर्म्स को इंटीग्रेट कैसे करना है? देखिए सबसे पहले आपको साइन अप करना है, साइन अप करके अकाउंट बनाना है। अगर आप फ्री पैकेज में आपका काम चलता है, इन सब के कुछ ना कुछ फ्री पैकेजेस भी हैं, जैसे सेंडग्रिड 2000 ईमेल की 2000 यूज़र्स की रेस्ट्रिक्शन लगा के रखता है। उसी तरह से इलास्टिक मेल की भी अपनी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। इसके अलावा एक मेल चिम्प है, वो भी बहुत अच्छा है प्लेटफॉर्म, राइट। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आपके पास अवेलेबल हैं, अपने अकॉर्डिंगली एक रिसर्च कर लें, प्राइसिंग को चेक कर लें कि इसका क्या प्राइस है, किसी में यूज़र के अकॉर्डिंगली प्राइजेज हैं। यही नहीं, यही 3-4 प्लेटफॉर्म नहीं, इसके अलावा भी हज़ारों की तादाद में प्लेटफॉर्म है जहां से आपको मेलिंग मिल जाएगी। हाँ, अब आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाना है और साइन अप करना है और वहां पे उसके एपीआईज लेने हैं। दो चीज़ें हैं यहाँ पर, उन दोनों में आपको डिफरेंस समझना होगा। एक चीज़ होती है एसएमटीपी, दूसरा होता है एपीआई। एसएमटीपी, एसएमटीपी क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, जिसमें आपने अगर कभी जैसे आउटलुक के साथ कनेक्टिविटी करी होगी अपने सिस्टम में, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के साथ मेल कॉन्फ़िगर करी होंगी, तो वो बेसिकली एक एसएमटीपी क्लाइंट है जो कि आपकी मेल जो ईमेल आईडी होती है ना उसी को ही यूज़ करता है बैकएंड पे, उसको हम कहते हैं एसएमटीपी, ठीक है। बाकी इन सभी सर्विसेज से भी आपको एसएमटीपी क्रेडेंशियल्स मिल जाते हैं। एसएमटीपी में एक यूज़र नेम, पासवर्ड, होस्ट, ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। दूसरा तरीका है एपीआई। एपीआई बहुत ही ज़्यादा रिलायबल मेथड है, लेकिन अगर प्लगइन अवेलेबल नहीं है तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल है। अगर प्लगइन अवेलेबल है तो आपको एपीआई की लगानी है और आपके कनेक्शंस आर डन, आपके कनेक्शंस हो गए। लेकिन अगर प्लगइन अवेलेबल नहीं है तो आपको पूरा कोड लेवल पे चेंजेस करना पड़ेगा, मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि हर कंपनी का अपना अलग एपीआई का स्टैंडर्ड है। हर ईमेल सर्वर का एपीआई अलग होगा। ये नहीं कि आप सेंडग्रिड के एपीआई में इसका की डाल देंगे या इसके एपीआई में इसका की डाल देंगे, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। लेकिन एसएमटीपी एक प्रोटोकॉल है जो कि ये सभी के सभी यूज कर रहे हैं। अगर आपके पास एसएमटीपी है, आप एसएमटीपी के थ्रू कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं, तो कोई भी ईमेल सर्विस हो आपका, इवन जीमेल भी उससे कनेक्ट हो सकता है, लेकिन जीमेल में भी लिमिटेशंस हैं। आप एक दिन की एक लिमिट से ज़्यादा 500 से ज़्यादा मेल नहीं भेज सकते, और वो भी अगर आप रेगुलर बेसिस पे 500 मेल भेज रहे हैं तो आपके जीमेल का अकाउंट मेल भेजना बंद कर देगा।
इसलिए हम नहीं रिकमेंड करते कि आप इस काम के लिए जीमेल को कनेक्ट करें। बाकी करना चाहें, अगर आपको लगता है 10, 12, 15 मेल्स ही जानी है तो यू आर फ्री टू डू दैट। तो अगर आप SMTP के थ्रू कनेक्शन बनाते हैं तो आप जीमेल, इलास्टिक मेल, सेंडग्रिड, AWS किसी भी SMTP सर्वर से मेल्स भेज सकते हैं। इसके अलावा याहू से, रेडिफ से, जिससे भी भेजना चाहें भेज सकते हैं। हाँ, API आपको ध्यान रखना है कि अलग अलग कंपनीज की अलग अलग रहने वाली है। अब देख लेते हैं प्लगइन्स किस किस के अवेलेबल हैं। अमेजन SCS का, मैंने AWS SCS का प्लगइन सर्च किया है तो WP ऑफलोड SCS लाइट के नाम से एक प्लगइन है जो कि आपकी डिलीवरी प्रॉब्लम को अमेजन फिक्स कर देगा अमेजन SCS से कनेक्शन बनाकर। सिंपल आप इस प्लगइन को यूज़ करेंगे और AWS SCS से अपना API की लेंगे और यहाँ पर अप्लाई करेंगे। उसके बाद इलास्टिक मेल का अगर आप देखेंगे तो इलास्टिक मेल का भी अवेलेबल है। तो इलास्टिक मेल का जो है, जस्ट अ मिनट, स्पेस डालना पड़ेगा। इलास्टिक ईमेल सेंडर है, ये इलास्टिक ईमेल उसी कंपनी के द्वारा ही बनाया गया ये प्लगइन है, बहुत ही रिलायबल है, मैं भी इसको यूज़ करता हूँ। इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ये बेसिकली क्या करता है, ये आपके जो वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट मेल फंक्शन है ना, जितनी भी मेल्स जाती हैं आपके सर्वर से उन सबको चेंज कर देगा इलास्टिक मेल में। यानी जितनी भी मेल्स जाएंगी वो सर्वर से ना जाकर इलास्टिक मेल से जाएंगी। ठीक है, उसके बाद सेंडग्रिड का भी इंस्टॉल कर लेते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से ये काम करने वाले हैं। ऐड न्यू में जाना है, बिल्कुल है। सेंडग्रिड का भी प्लगइन अवेलेबल है, WP मेल SMTP सेंडग्रिड एडिशन। लगभग आपको सभी के सभी मेल सर्वर्स के मिल जाएंगे। फिर भी किसी का नहीं मिलता और आपके पास वो वाली सर्विस है तो आप SMTP यूज़ कर सकते हैं।